अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफाइल। और आज की एपिसोड इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि जो आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं जिनसे मैंने इंटरव्यू लेना है, ये प्रोफेशनली इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं डिफरेंट पॉलिटिशियंस के, बिजनेस पर्सनस के, पब्लिक फिगर्स के, इन्फ्लुएंसर्स के। मॉर्निंग शो होस्ट हैं पाकिस्तान टेलीविज़न पे, फॉर्मर होस्ट हैं समा टीवी पे, होस्ट हैं पाकिस्तान फर्स्ट डिजिटल टॉक शो बातचीत.pk के मीडिया पर्सनैलिटी मोहम्मद शोएब। शेब साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। ऑलवेज वेलकम जी, प्लेयर। अच्छा शेब साहब, अब हम इंटरव्यू का आगाज़ इस चीज़ से करते हैं। आप अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि कैसे आपने मीडिया फील्ड को पिक किया और क्या इंस्पिरेशन थी आपकी। अच्छा, अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड का जिक्र करूं तो मैंने एमफिल किया इंटरनेशनल रिलेशंस में कायद अज़म यूनिवर्सिटी से, और मीडिया का सोचा नहीं था। एनजीओ वाज इन माय माइंड कि किसी एनजीओ में काम करेंगे या somehow CSS करके फॉरेन ऑफिस और समवेयर लाइक दैट। आज जहाँ पर मैंने पीटीवी, यहीं से मेरा आगाज़ हुआ, एक एक्सीडेंटली आगाज़ हुआ। पीटी वर्ल्ड इंग्लिश नया लॉन्च हुआ था और देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसने कहा कि इंटर्नशिप है, दैट्स एन अनपेड इंटर्नशिप, बट इफ़ यू वांट टू डू दैट कम ओवर। तो आई थॉट कि लेट्स एक्सप्लोर दिस, वरना कोई शौक नहीं था, कुछ मालूम नहीं था मीडिया का। तो दैट्स हाउ इट बिगिंस के पीटी वर्ल्ड में आया, और उसके बाद फिर वॉइस ओवर की तरफ थोड़ा सा चला गया, एंड देन इदारे और फिर आते गए और फिर काम चलता रहा, और इसी तरह फिर एक दिन होस्टिंग की तरफ आ गए। बिल्कुल ज़बरदस्त। आपने मुख्तलिफ सक्सेसफुल पीपल का इंटरव्यू लिया है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सब में अगर आपने कोई कॉमन 3 से 4 पॉइंट्स देखे हों तो वो क्या होंगे? अच्छा हाँ, इंटरव्यूज़ तो बहुत किए हैं। एक चीज़ जो मैंने देखी है कि थोड़ा सा वक्त से पहले काम का आगाज़ करते हैं, एंटिसिपेट कर लेते हैं। आजकल क्या होता है, जनरली हम कहते हैं कि अच्छा इस वक्त ज़रूरत है तो अब करके देखते हैं, लेकिन जो मैंने कामयाब लोग देखे, मुझे ये लगा कि उन्होंने फ्यूचर को थोड़ा सा पढ़ा या एनालाइज़ किया कि उस वक्त क्या ज़रूरत होगी, आज से उस पर काम करते उन्होंने वो काम किया। एक चीज़, उन्होंने ये नहीं सोचा या ये नहीं सुना कि तुम नहीं कर सकोगे या तुम नहीं कर सकते। इस चीज़ को उन्होंने उठा के रखा साइड में, भैया ये बात हमारे सामने ना की जाए, हम इस पर नहीं गौर करेंगे। लोग पूछते हैं स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, और मैंने इनको देखा कि वो हार्ड वर्क करते रहे। कुछ लोग ज़रूर राय रखते हैं कि स्मार्ट वर्क, लेकिन मैं ख़ुद भी बिलीव करता हूँ हार्ड वर्क पे, और जो मैंने सक्सेसफुल लोग देखे मैंने उनको भी हार्ड वर्क करते देखा। तो ये 3-4 चीज़ें जो मैंने कॉमन देखी। ग्रेट। शेब साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक का आपका कोई बेस्ट इंटरव्यू और उसमें अगर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हो तो अगर आप शेयर करना चाहते हैं ऑडियंस से। अच्छा, एक इंटरव्यू को बेस्ट कहना तो बाकी इंटरव्यूज़ के साथ ज़्यादती होगी, इस लिहाज से भी कि कोई इंटरव्यू बेस्ट नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज आपका फेवरेट टॉप ऑफ द। अच्छा, फेवरेट की बात करें तो मैंने हमेशा टूरिज़्म रिलेटेड जो इंटरव्यूज़ किए हैं या सेगमेंट्स किए हैं, कहीं जाकर ट्रैवल करके वीलॉग की शक्ल में या किसी जगह को एक्सप्लोर करना और नई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर बात करना, वहाँ की फैसिलिटीज़ पर बात करना, वो मुझे मज़ा भी आया है और उसका मुझे फ़ायदा भी हुआ कि थोड़ी बहुत जो पहचान बनी है वो टूरिज़म रिलेटेड मेरे प्रोग्राम्स की वजह से बनी है, जिसमें बिलखुसूस केपी में मुख्तलिफ़ इलाकों में मैं गया और मैंने वहाँ पे मुख्तलिफ सेगमेंट्स किए और वो चलते गए टाइम टू टाइम। तो अभी तक मुझे लोग उससे पहचानते हैं कि आप वहाँ गए, आपने ये दिखाया, आपने पॉट्स दिखाए। तो उसमें मेरी कोशिश होती है कि नई जगह सबसे पहले दिखाऊँ, नई जगह पर नया बनने वाला रास्ता है तो वो दिखाऊँ, मंजिल से ज़्यादा रास्ते पर फोकस करूँ, छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा इन्हांस करके दिखाऊँ। नॉर्मली लोग करते हैं कि किसी स्पेसिफिक स्पॉट पर जाते हैं, वहाँ की बात करते हैं, मैं उस स्पॉट पर जाने से पहले की जो तैयारी है और जो रास्ता है उस पर ज़रा फोकस करता हूँ और वो दिखाता हूँ। तो वो मैंने एंजॉय भी की है और वही अच्छा भी लगा मुझे। माशाल्लाह ज़बरदस्त। आपका जितना भी एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक अगर मैं पूछूं कि एक अपकमिंग होस्ट में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो अपनी फील्ड में बेस्ट परफॉर्म कर सकें? ये आप गलत बंदे से सवाल करें, चूँकि मैं ख़ुद ज़ाहिर है बड़ा ही अभी इनिशियल लेवल पर मैं अपने आप को समझता हूँ और अभी लर्निंग है, ज़ाहिर है लर्निंग का फेज़ है, चलता रहता है आखिर तक। जितनी थोड़ी बहुत मैं समझ पाया हूँ, जितना थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है या जो बिल्कुल एक सरफेस लेवल पर मैंने भी काम किया, मैं बहुत डीप तो मैं भी नहीं गया। अच्छा लिसनर होना चाहिए। एक जो गलती मैं अपने आसपास होस्ट में देखता हूँ वो ये है कि वो गेस्ट की बात नहीं सुनते। वो ये सोच कर आते हैं कि मैंने ये 4 सवाल या 5 सवाल करने हैं, वो सोच कर आते हैं कि मेरा ये मौज़ू मैंने इस पर बात करनी है। हालांकि मेरी ये राय है, जो कि बिल्कुल गलत हो सकती है, कि जब गेस्ट आपके सामने आकर बैठता है, चाहे वीडियो लिंक के ज़रिए चाहे लाइव आपके सामने बैठे,
और जब आप गुफ्तगू करते हैं बात से बात निकलती है, एंड समटाइम्स ये होता है कि आपको एक जुमला ऐसा मिलता है, एक क्यों ऐसा मिलता है कि आप पूरा शो कर लेते हैं उस पर, और कर सकते हैं और करना चाहिए। नॉट जस्ट वन शो, आप उसमें पता नहीं सीरीज ऑफ शोज भी कर सकते हैं, एक ऐसी बात निकलने की देर होती है। तो बस मेरी राय ये है कि सुना करें, उसमें खो जाएं, वो जो गेस्ट आपसे बात करे उसमें खोएं, उसकी एक एक बात की गहराई में जाएं, वहाँ से सवाल करें, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग वो क्या करना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि वो बंदा गुफ्तगू कर रहा है और आप यहाँ बना रहे हैं कि मैंने अगला सवाल क्या करना है। प्लीज़ डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, लिसन टू हिम। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने एक सवाल भी नहीं किया और आपने एक ही सवाल किया था आगाज़ में और उसने पूरा सेगमेंट आपका वो बोल कर टाइम पूरा कर लिया, डजंट मैटर, वो गेस्ट है, उसको वक्त दीजिए, मौका दीजिए। तो इंटरप्ट मैं ज़रूर करता हूँ, लेकिन तब जब मुझे लगता है कि इस वक्त इंटरप्ट करना ज़रूरी है, कि इस बात को थोड़ा और एक्सप्लोर करना है। वो जो इंटरप्शन है ना कि अगले सवाल पर जाना, प्लीज़ डोंट डू दैट। एक बात जो गलती करते हैं कि आपने चूँकि नहीं सुना कि उस गेस्ट ने क्या बात की है, और आप एक वो सवाल करें जिसका या तो वह जवाब दे चुका है या वो सवाल अब यहाँ बनता नहीं है, तो ये गलती कुछ गेस्ट ज़रूर करते हैं। तीसरा, एरोगेंस या अपनी बात को थोपना, ये मत कीजिए। समटाइम्स हम इंटरव्यूज़ देखते हैं कि आप किसी को बैश कर रहे होते हैं कि आपने गलत किया, यू कैन आस्क ए क्वेश्चन, लेकिन आप व्यूअर्स पे छोड़ दें राय कायम करना। आप ये मत थोपें उस पर कि आपने ये क्यों नहीं किया, ये करना चाहिए था आपको। जस्ट आस्क, ये क्या था मामला, वो बता देगा अपना मौक़िफ़, दैट्स इट, रिलैक्स। ये मेरी बहुत इंटरेस्टिंग, और ये बहुत कुछ मुझे भी इससे सीखने को मिलेगा। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि हर इंडस्ट्री अगर हमें कुछ चीज़ दे रही होती है तो हमसे कुछ ले भी रही होती है, कोई ना कोई कॉस्ट ज़रूर होती है। तो बीइंग अ होस्ट क्या कॉस्ट है? रोज़ाना तैयार होना, इससे आपकी स्किन भी ख़राब होती है और आपके बाल भी डैमेज होते हैं, तो ये एक कॉस्ट है बीइंग एन एंकर। एक सेकेंड, चूँकि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका शो ने ऑन एयर होना है, या अगर आप कोई रिकॉर्डिंग पे भी जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे आपने करना है, तो आप उसमें ऊपर नीचे नहीं कर सकते, बिकॉज ज़ाहिर है घड़ी नहीं रुक सकती और ना ही आप रुक सकते हैं। तो आपको उस वक्त पर पहुंचना है। उस वक्त पर पहुंचने के लिए आपको अपने बहुत से ऐसे काम जो कि टाइम टू टाइम आपके ऊपर आ जाते हैं, यानी फैमिली लाइफ भी है, आपकी पर्सनल लाइफ भी है, जिम्मेदारियाँ और भी होती हैं, तो उनको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है आपको। तो जैसे मैं सब स्कूल बेटी को ड्रॉप करके फिर ऑफिस पहुंचना हो और मैं निकलता हूँ, उसके मुझे खुद पिक करना होता है। तो किसी दिन अगर मेरी को रिकॉर्डिंग है तो ज़रा एक कॉस्ट है कि मैं पिक नहीं कर सकता, नाउ माई वाइफ विल गो एंड पिक हर। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो कि ज़रा फैमिली भी अंडरस्टैंड करती है, एक चीज़। दूसरा, तैयार हो के फिर आपको आदत नहीं रहती तैयार होने की। तो अगर आप ऑफिस के अलावा कहीं जाएं, तो मैं तो शॉर्ट्स में और स्लीपर्स में जाता हूं, तो मैं तो बड़ा कैजुअल होकर जाता हूं, जिसमें मुझे मेरी फैमिली भी कहती है क्या आप इस तरह जा रहे हैं। एंड लाइक मैं रूटीन में तैयार होता हूँ, तो मैं इस तरह नहीं तैयार हो सकता, तो मैं अपने आप को रिलैक्स रखता हूँ। जी, अभी तैयार होने का जैसे जिक्र हुआ, तो मैं इसी से पूछता हूँ कि एक शो की प्रिपरेशन कैसे होती है आपकी? अच्छा, एक शो की प्रिपरेशन ऐसी होती है कि यू डिसाइड अ टॉपिक, यू डिसाइड दैट सेगमेंट, यू डिसाइड अ गेस्ट फर्स्ट, अब उसके बाद फिर आपने पढ़ना है। वी डू हैव अ टीम जो कि ज़रा उस पर रिसर्च कर रही है, कंटेंट निकाले, लेकिन मैं उस पर रिलाई नहीं करता। बस थोड़ी सी मेरी बुरी आदत कह लें इसको, मुझे जब कोई चीज़ लिखी हुई मिलती भी है तो मैं उस पर उतना ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हो सकता है उससे भी कोई गलती हो गई होगी। तो इसलिए मैं उस टॉपिक को खुद सर्च करता हूँ, खुद उस पर पढ़ता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उस गेस्ट से बात कर लूँ प्री शो, कि अच्छा हम किस तरह की डिस्कशन करेंगे, क्या टॉपिक होगा, अच्छा ठीक है मैं ये सवाल करूंगा तो इसका क्या जवाब होगा, अच्छा आप किसमें राय क्या है, अच्छा हम इस पर भी गुफ्तगू कर सकते हैं, क्या हम इस पर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इससे मुझे एक सारा कंटेंट मिल जाता है, और फिर मैं उसे कहता हूँ एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन कहता हूँ इसको मैं, जिसमें ओह वाकई हालांकि मुझे पता है कि जवाब ये आएगा, बट चूँकि ज़रा वो एक डिमांड है आपकी स्क्रीन की, तो मेरी कोशिश होता है कि मैं पहले से सारा कंटेंट बना तैयार, मेरी अपनी तैयारी की वजह गेस्ट से डिस्कशन भी हो जाए, और जितना मैं कंटेंट पढ़ सकता हूँ पढ़ लूँ, ताकि जब मैं एक सवाल करूँ तो मुझे मालूम हो कि मुझे जवाब क्या मिलना है। तो ये मेरी कोशिश होती है कि सवाल का जवाब क्या मिलना है, सवाल उस हिसाब से करना है जी। सवाल मैं डिफ़ाइन खुद करूँगा कि मुझे जवाब क्या चाहिए और क्या जवाब मिलेगा, तो मैं पहले से प्रिपरेशन करके बैठता हूँ। ग्रेट, ज़बरदस्त। आपने जिस तरह मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ की, पॉलिटिशियंस की, और उन सब का आपने इंटरव्यू किया है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन फ्यूचर आप एक ड्रीम के किसका करना चाहते हैं इंटरव्यू? अच्छा, 2-3 बार और भी इंटरव्यूज़ में सवाल हुआ मुझसे, ऑलवेज से मलाला यूसुफजई, मैं उनका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह कभी मौका मिला ज़रूर इंटरव्यू करेंगे उनका। ग्रेट। शिव साहब, मेरे जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आपके ख्याल से कि
अगर आप मॉर्निंग शोज़ में क्या अपडेट या क्या चेंजेस लाना चाहते हैं कि वो मोर इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग हो जाए? अच्छा, मुझे लगता है कि हमें ये सोचे बगैर कि रेटिंग की दौड़ है, वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह पीटीवी मैंने के बाद तो हम रेटिंग की दौड़ से वैसे भी निकल गए हैं, तो चल जी बिल्कुल। बट जनरली प्राइवेट में जो रेटिंग की दौड़ है तो उसमें तो पता है आपको कि क्या सेगमेंट लेना है, उसमें तो डिफाइंड चीज़ें, अच्छा इस सेकंड इस मिनट में ये चलाना है, आपने ये चलाना है, इसमें रेटिंग आएगी, ये करोगे तो रेटिंग आएगी, वो सारा कैलकुलेटेड है, इट्स अ कंप्लीट साइंस। लेट्स फॉरगेट द रेटिंग फॉर फ्यू मंथ्स एटलीस्ट, और वो करें जो आप दिल से करना चाहते हैं, और वो करें जिसकी ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी स्क्रीन से तरबियत ख़त्म हो गई है, हमारी स्क्रीन से लर्निंग ख़त्म हो गई है, हमारी स्क्रीन से बच्चों का कंटेंट ख़त्म हो गया है, हम यूथ को उस तरह से टारगेट नहीं कर पा रहे जिस तरह से हमें करना चाहिए टारगेट। सैड बट ट्रू कि हम उन सेगमेंट्स को इतना प्रमोट कर रहे हैं चूँकि उनकी ऑडियंस है, चूँकि उनकी वजह से रेटिंग आती है, चूँकि उनको व्यूअरशिप मिलती है, इंक्लूडिंग दोस्त टिकटॉकर्स। यानी मैं तमाम टिकटॉकर्स की बात यहाँ पर नहीं कर रहा, बट मैं उस कंटेंट की ज़रूर बात करूँ कि जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो कंटेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन रेटिंग के दौड़ में ये कंटेंट हो रहा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह पीटीवी में हम नहीं करते क्योंकि हमारे पे ज़िम्मेदारी रियासत की होती है और हम लोग वही काम करते हैं जो कि हमें करना चाहिए, तो इसलिए हम उस दौड़ से फ़िलहाल बाहर निकले। बट यू नो प्रोफेशनल लाइफ ऐसे कि आज मैं पीटीवी में, कल से मैं किसी और इदारे में हूँ, तो प्राइवेट में बड़ा दौड़ ये रहती है जो कि मैं कहता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। रेटिंग आ जाती है। बड़े प्यारे शख्स ने मुझे कहा था, फरहान मलिक साहब का ज़रूर मैं नाम लूँगा, मेरे मेंटोर हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि आप वो काम करें जो करना चाहिए और आप दुरुस्त काम करें, आप अच्छा काम करें, ये सोचे बगैर कि रेटिंग आएगी या नहीं आएगी। रेटिंग विल इवेंचुअली कम, लेकिन आपने काम सही करना है, काम दुरुस्त करना है आपने। जब आप रात सोएं तो मुतमईन होकर सोएं कि आपने कुछ बेहतर किया है। अगर आपकी रात की नींद पुरसकून है तो इसका मतलब आपका दिन अच्छा गुजरा था। ग्रेट, दैट्स हाउ वी शुड थिंक। शेब साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सवाल जो आपने, अगर आपसे कहा जाएगा दोबारा आपने हर गेस्ट से पूछना है, तो वो कौन सा एक सवाल होगा? एक सवाल जो आपने दोबारा पूछना है, पहले पूछ चुके हैं, और अगर आप दोबारा पूछना चाहते हैं गेस्ट से, वो कौन सा सवाल है? डिपेंड्स कि अगर वो सवाल का जवाब उसने पहले नहीं दिया फिर मैं बार बार पूछूंगा उससे। अच्छा चलें, इसको हम न्यू डिवाइड करते हैं। अगर एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है तो उससे मेरा सवाल सिर्फ एक ही होता है और यही होगा आइंदा आने वाले 10, 12, 15 सालों में, कि वाई वी ऑलवेज क्रिटिसाइज द पास्ट, वाई वी डोंट लुक इनटू द फ्यूचर एंड वाई वी डोंट मूव फॉरवर्ड। हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, हम बार बार पीछे क्यों? उसने ये किया, पिछलों ने ये किया, इसलिए ऐसा। ओ भाई, हो गया, लेट्स मूव अहेड। अब क्या प्लान है, अब क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट, बेहतरी कैसे आएगी, उस पे बात करते हैं। यही मेरा फोकस है, यही मेरा सवाल है, यही सवाल अगले एक दहाई तक रहेगा। जी बिल्कुल, जब तक मसले ऐसे रहेंगे। शेख साहब, आप अपने प्रोफेशनल करियर को देख के फ्यूचर में क्या देख रहे हैं और उसकी क्या प्रिपरेशन है, क्या तैयारी? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं मुख्तलिफ सोचता हूँ, आज से नहीं पहले से सोचता हूँ। आई डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर, आई लिव फॉर द डे। आज ही है मेरे पास और यही है मेरे पास, इसी की तैयारी है, इसी पे सारी जुस्तजू है, जो कोशिश है वो इसी के लिए है, इसको बेहतर करना है और जो करना है वो बेहतर करना है। आज मैं एंकरिंग कर रहा हूँ, कल मैं शायद कुछ और करूँगा, वो मैं नहीं करूँगा, वो मुझसे करवाया जाएगा। आज जो मैं कर रहा हूँ मुझसे करवाया जा रहा है, तो जिस ज़ात ने मुझसे करवाना है बस उसे मालूम है कि क्या होना है, मुझे नहीं मालूम कि मैंने कल क्या करना है या मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ। नो, मैं इस तरह नहीं सोचता। बस ये सोचता हूँ कि जो कर रहा हूँ, जो जिम्मेदारी आज है, जो जिम्मेदारी कल होगी, कोशिश ये करनी है कि सारी एनर्जी उसमें लगानी है, फोकस्ड होकर काम करना है और मुतमईन होकर सोना है। ग्रेट, ज़बरदस्त। अगेन थैंक यू सो मच कि आपने इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला, और व्यूअर्स को और अपकमिंग होस्ट को बहुत कुछ सीखने मिलेगा जो इंटरव्यू ले रहे हैं। स्पेशली मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। नहीं, आप शर्मिंदा करें मुझे। माशाल्लाह हमारी जो यूथ है, इंक्लूडिंग यू, आप तो माशाल्लाह, चूँकि मैंने तो मास कम्युनिकेशन पढ़ा भी नहीं, आप लोग जिस तरह पढ़ के आते हैं और जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ में ही ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग, तो वो चीज़ें और पॉलिश होकर आती हैं। तो बस मेरी टिप वही है कि अपने आप को कुछ मत समझें, अपने आप को यहाँ समझें, बहुत नीचे, हर किसी को ऊपर समझें, उसको सुने, उसको समझें, उसको मौका दें। मत ये समझें कि आप अकले कुल हैं, मत ये समझें कि आपको सब पता है। अपने आप को हमेशा डाउन होके रखें, डाउन टू अर्थ रहें, झुक के चलें और बस देखें जो आगे है उससे कुछ ना कुछ सीखना है। जो आपके सामने है, जिससे आप मिलें, जिससे मुलाकात हो,
पॉजिटिव पहलू भी होगा, नेगेटिव भी होगा, लेट्स फोकस ऑन द पॉजिटिव, उस पर रहें बस। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।